हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इस चैनल पर ज्योग्राफी के तहत लास्ट टॉपिक में आपने देखा था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत चल रहा था। इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब दिया गया, किसने दिया, इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में प्लेटें कौन कौन सी हैं, बड़ी प्लेटों के नाम और उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिली, और साथ ही साथ उन सभी प्लेटों में एक दूसरे के सापेक्ष जो गतियां होती हैं, जो किनारे बनते हैं, उन किनारों की बात की कि सभी प्लेटों के मध्य जो किनारे बनते हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। उनमें एक था अभिसारी प्लेट किनारा, एक था अपसारी प्लेट किनारा और एक था संरक्षी प्लेट किनारा। अब बात यह आती है कि इन सभी प्लेटों में जो गति होती है, उस गति के पीछे कारण कौन से हैं। इतनी विशाल प्लेट है, प्रशांत महासागर जो संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, लगभग 16 से 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतनी विशाल प्लेट है, गति कर रही है, तो उसके पीछे के कारण कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन प्लेटों में गति के जो कारण हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बात आती है प्लेटों में संचलन ओब्लिक गति के कारण। प्लेटों में संचलन या गति के कारण कौन कौन से हैं, इनके ऊपर आज अपन यहां चर्चा कर रहे हैं। इन प्लेटों में जो गति हो रही है उसके पीछे मूल रूप से 2-3 कारण बताए गए हैं। पहले कारण की अगर बात करें तो पहले कारण में आता है संवहन तरंग। संवहन तरंग, संवहन तरंग क्या होती है इसकी भी अलग से चर्चा की जाएगी। यहां बेसिकली मैं बता दूं कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, क्रस्ट, इस क्रस्ट से नीचे वाली दूसरी जो परत आती है जिसको हम मेंटल कह सकते हैं या फिर सीमा परत कह सकते हैं, उस सीमा परत का जो ऊपरी भाग है, शियाल परत के ठीक नीचे वाला पार्ट, वहां कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता पाई जाती है और उन रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता के कारण तापमान ज्यादा होता है। उस तापमान में वृद्धि के कारण वहां जो पदार्थ है वो तरल अवस्था में पाया जाता है और उसी क्षेत्र में होम्स के अनुसार, आर्थर होम्स ने बताया था कि नीचे से, गहराई से ऊपर की ओर तरंगे उत्पन्न होती हैं और उन तरंगों को नाम दिया जाता है संवहन तरंग। ये जो संवहन तरंग है जहां गहराई से ऊपर की ओर उड़ती है, इस प्रकार से अगर ये गति कर रही है संवहन तरंगे, तो वहां 2 प्लेटों के मध्य अपसरण होता है। अपसरण होता है यानी ये कहूं कि 2 प्लेटों में अपसारी गति होती है। अपसारी गति होती है। इस अपसारी गति के साथ साथ जब यहां दो जो संवहन तरंगे ऊपर उठ रही है, 2 प्लेटों में अपसरण होता है, अपसारी गति होती है, तो दूसरी स्थिति जो बनती है इन तरंगों की वो होती है ऊपर से गहराई की ओर। इस प्रकार से तरंगे ये चलती है। यहां जब ये तरंगे नीचे की ओर, गहराई की ओर चलती है, तो यहां 2 प्लेटों में अभिसारी गति होती है। अभिसरण बोल दूं या अभिसारी गति बोल दो, अभिसारी गति। तो जब अपसरण होता है तो अपसरण वाली जो स्थिति है वो मूल रूप से महासागरीय, महासागरीय कटकों के सहारे, कटकों के सहारे बनती है। अब महासागरीय कटकों के सहारे 2 प्लेटों में अपसरण होता है, तो इस अपसरण के कारण जो 2 प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं और दूर जाने में मूल रूप से जो सहयोग कर रहा है वो सहयोगी कारक है संवहन तरंग। पहला कारण तो यह है प्लेटों में संचलन का। दूसरे कारण की अगर हम बात करें
तो दूसरा जो कारण आता है प्लेटों में संचलन या गति का, उसमें दूसरे कारण में माना जाता है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है सियाल परत, सियाल परत ठोस अवस्था में है। सियाल परत जो है वो ठोस अवस्था में है। अब इसके ठीक नीचे जो दूसरी परत पाई जाती है सीमा, इस सीमा का ऊपरी भाग जो है वो तरल या अर्ध तरल अवस्था में बताया जाता है। अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इन दोनों परतों के जो संरचना है उसमें भौतिक गुणों के आधार पर विविधता पाई जाती है, और इन्हीं भौतिक गुणों के आधार पर विविधता के कारण जो सियाल परत है वो सीमा परत के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल से स्वतंत्र रूप से तैर रही है। तो इसी कारण से जो प्लेटें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है, उनमें संचलन होता है। तो दूसरा कारण जो है सियाल परत और सीमा परत के निर्माण में जो सहयोगी तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनके जो भौतिक गुण है उनमें विविधता को माना जाता है। तीसरे अगर कारण की बात करूं तो तीसरा कारण है यहां मैग्मा का दबाव। मैग्मा का दबाव। अब मैग्मा का दबाव किस प्रकार से प्लेटों में गति उत्पन्न करता है, तो जैसे अभी सवैन तरंग के अंतर्गत हमने बात की कि जो दो प्लेटों में अपसरण की स्थिति बनती है, अपसरण की स्थिति मूल रूप से बन कहाँ रही है, महासागरीय कटकों के सहारे, यानी महासागरीय क्षेत्रों में। अब महासागरीय क्षेत्रों में जब दो प्लेटों में अपसरण होता है तो गहराई से एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल से मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर आकर नई क्रस्ट का निर्माण करता है। तो वहां जब नई क्रस्ट का निर्माण होगा तो दोनों ओर स्थित जो प्लेटें हैं वो विपरीत दिशा में गति करेंगी, और विपरीत दिशा में गति करने के कारण जो उनका अभिसरण किनारा है, अभिसरण किनारा है, वहां गति उत्पन्न होगी। अभिसरण किनारे में गति उत्पन्न होगी। तो मूल रूप से ये तीन कारण बताए जाते हैं प्लेटों में संचलन या गति के कारण। पहला, संवहन तरंगों की उत्पत्ति जो कि एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल या सियाल परत के ठीक नीचे होती है। दूसरा, सियाल परत और इसके ठीक नीचे स्थित सीमा परत के अंदर भौतिक गुणों में विविधता पाए जाना, क्योंकि जो सियाल परत है हल्की होती है, कम घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है, गहराई के साथ पदार्थों का घनत्व बढ़ता है तो वहां अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं, भारी होते हैं, और भारी पदार्थों के ऊपर हल्की जो सियाल परत है वो स्वतंत्र रूप से जो है गति कर सकती है। और तीसरा कारण है कि मैग्मा का दबाव। ये मैग्मा का जो दबाव होता है वो मूल रूप से होता कहाँ है, अपसरण क्षेत्रों में या अपसारी गति किनारों पर। इन क्षेत्रों के अंतर्गत नीचे से गहराई से मैग्मा ऊपर आकर नई क्रस्ट का निर्माण करता है, तो वहां से दोनों प्लेटों में गति उत्पन्न होती है, और ये गति भी कहाँ होगी, अभिसरण के पास में गति उत्पन्न होती है। तो ये तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब इन तीनों प्रमुख कारणों के बाद बात आती है कि ऐसे कौन से प्रमाण है, ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम ये माने कि ये जो सिद्धांत है वो पूरी तरह सत्य है। तो इसकी अगर बात करें तो इसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए गए हैं। उन प्रमाणों की बात करें तो उनमें प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण कैसे हम माने कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है पूरी तरह सत्य है, तो इसको प्रमाणित करने के लिए एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जिसे नाम दिया जाता है सागर नीतल
नीतल प्रसरण, सागर नीतल प्रसरण। ये जो सागर नीतल प्रसरण है, ये सिद्धांत दिया था 1960 में हैरी हैस ने। हैरी हैस ने महासागरीय नीतल जो है, महासागरीय तल है, उसमें हो रहे विस्तार को समझाने के लिए सागर नीतल प्रसरण नाम से 1960 में है जो एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि जो महासागरों में कटकों का निर्माण होता है, महासागरों में मूल रूप से कटकों का निर्माण होता है। किस किनारे पर? अपसारी किनारे पर, अपसारी प्लेट किनारे पर। अपसारी प्लेट किनारा जो महासागरों में पाया जाता है, वहां पर कटकों का निर्माण होता है। अब इन कटकों के दोनों ओर अगर देखा जाए तो दोनों प्लेटों में जब अपसारी गति होगी, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो भूगर्भ से मैग्मा है वो वहां पर आकर नई क्रस्ट का निर्माण करता है। मैग्मा के जमाव से नई क्रस्ट का निर्माण होता है। और इसी कारण जब दोनों प्लेटें जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो महासागरीय जो तल है उसमें धीरे धीरे विस्तार होगा, उसमें फैलाव होगा, उसका जो क्षेत्रफल है, उसकी जो चौड़ाई है, उसमें वृद्धि होगी। और उसी के आधार पर इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पूर्णतः सत्य माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करें तो एक महासागर आता है, अंध महासागर। अंध महासागर का खुलना, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर जिसको हम कहते हैं, इस महासागर से आप सभी परिचित होंगे। ये जो महासागर है ये 4 महाद्वीपों के मध्य स्थित है। अंग्रेजी में अगर बात करें तो एस जो वर्ण है, एस जो अल्फाबेट है, उसकी आकृति में स्थित है। इसके इधर देखें यहां तो आ जाता है उत्तरी अमेरिका। यहां अगर बात करें तो यहां इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका आ जाता है, इधर अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, और यहां आ जाता है आपके यूरोप महाद्वीप। अब इन चारों महाद्वीपों के मध्य स्थित जो अटलांटिक महासागर है, इस अंध महासागर में इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी इन दोनों महाद्वीपों से जो चौड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से ये दोनों जो महाद्वीप है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर भी इन दो द्वीपों के बीच की चौड़ाई यानी अंध महासागर का जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ता जाता है, जिसे ही नाम दे दिया जाता है अंध महासागर का खुलना। और ये अंध महासागर का खुलना तभी संभव है जब हम ये माने कि महासागरीय नीतल में प्रसार हो रहा है। महासागरीय नीतल में प्रसार क्यों हो रहा है? क्योंकि जो महासागरीय क्षेत्रों में अपसारी प्लेट किनारा बनता है, यहाँ पर मैग्मा के उद्गार से और उसके जमने से नई क्रस्ट का निर्माण होता है और दोनों तरफ की जो प्लेटें हैं विपरीत दिशा में गति कर रही है। तो ऐसे में अंध महासागर धीरे धीरे अधिक चौड़ाई में फैलता जा रहा है और उसी को नाम दिया जाता है अंध महासागर का खुलना। तो इस प्रकार हमारा ये एक छोटा सा सिद्धांत था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के 3 वीडियो आपके सामने, ये 3rd वीडियो है जो अपलोड हो जाएगा। इन तीनों वीडियो से जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से हमारे इस पृथ्वी तल पर धीरे धीरे महाद्वीप और महासागरों में जो गति है वो पाई जाती है। ये गति इतनी धीमी होती है कि इसको हम प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं कर सकते। अगर आपको इसी प्रकार से और सिद्धांत
जो हमारे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चाहिए या फिजिकल ज्योग्राफी के और जो टॉपिक है उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में हमारे YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।